परिचय शेयर मार्केट गुरु में आपका स्वागत है। आज हम ऑप्शंस ट्रेडिंग के सबसे एडवांस्ड और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ऑप्शन ग्रीक्स। जब भी आप किसी एक्सपीरियंस्ड ऑप्शंस ट्रेडर से बात करते हैं तो वो डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा जैसे शब्द यूज करते हैं। यही ऑप्शन ग्रीक्स हैं। इन्हें समझना आपकी ऑप्शंस ट्रेडिंग को एक नए लेवल पर ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ताशनुस सेक्शन 1, ये ऑप्शन ग्रीकस क्या होते हैं? ऑप्शन ग्रीकस वो मैथमेटिकल मेजर्स हैं जो यह बताते हैं कि किसी ऑप्शन का प्रीमियम किन फैक्टर्स की वजह से कितना बदलता है। जैसे एक डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन समझने के लिए अलग अलग रीडिंग्स लेता है, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स। उसी तरह एक ऑप्शंस ट्रेडर ग्रीक्स को देखकर समझता है कि उसके ऑप्शन का प्रीमियम क्यों बदल रहा है। 4 मेन ग्रीक्स हैं जो हर ऑप्शंस ट्रेडर को जानने चाहिए: डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा। हर एक ग्रीक एक अलग फैक्टर को मेजर करता है जो ऑप्शन प्रीमियम को अफेक्ट करता है। सेक्शन 2, डेल्टा क्या होता है? डेल्टा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला ग्रीक है। डेल्टा यह बताता है कि अगर अंडरलाइंग एसेट की प्राइस 1 रुपया बदले तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना बदलेगा। कॉल ऑप्शंस का डेल्टा 0 से 1 के बीच होता है। पुट ऑप्शंस का डेल्टा 0 से 1 के बीच होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर निफ्टी के किसी कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.5 है और निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर जाता है तो उस कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 50 रुपए बढ़ेगा। डेल्टा जितना 1 के करीब होगा, ऑप्शन उतना ज्यादा अंडरलाइंग एसेट की मूवमेंट को फॉलो करेगा। एट द मनी ऑप्शंस का डेल्टा जनरली 0.5 के आसपास होता है। डीप इन द मनी ऑप्शंस का डेल्टा 1 के करीब होता है। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का डेल्टा बहुत कम 0.1 से 0.2 के आसपास होता है। डेल्टा को आप एक शॉर्टकट की तरह भी यूज कर सकते हैं। किसी ऑप्शन के प्रॉफिटेबल होने की अप्रॉक्सीमेट प्रोबेबिलिटी उसके डेल्टा के बराबर होती है। यानी 0.3 डेल्टा वाले ऑप्शन के प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी लगभग 30% है। सेक्शन 3, थीटा क्या होता है? थीटा वो ग्रीक है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसे टाइम डिके भी कहते हैं। थीटा ये बताता है कि हर गुजरते दिन के साथ ऑप्शन का प्रीमियम कितना घटता है, बाकी सब सेम रहने पर। थीटा हमेशा नेगेटिव होता है ऑप्शन बायर्स के लिए, क्योंकि मोमनी नीक की का नी नोच कि समय बीतने के साथ ऑप्शन की वैल्यू घटती है। अगर किसी ऑप्शन का थीटा 5 है तो इसका मतलब है कि हर दिन ऑप्शन का प्रीमियम 5 रुपए घटता है, सिर्फ टाइम बीतने की वजह से। थीटा ऑप्शन बायर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है और ऑप्शन सेलर्स का सबसे अच्छा दोस्त। एक्सपायरी के पास जाते जाते थीटा बहुत तेज हो जाता है। आखिरी हफ्ते में टाइम डिके सबसे ज्यादा होती है। जैसे सेक्शन 4, गामा और वेगा क्या होते हैं? गामा ये बताता है कि जब अंडरलाइंग एसेट की प्राइस बदलती है तो डेल्टा कितना बदलता है। सरल भाषा में गामा डेल्टा की स्पीड है। एट द मनी ऑप्शंस का गामा सबसे ज्यादा होता है। हाई गामा का मतलब है कि ऑप्शन का डेल्टा बहुत तेजी से बदलेगा और शार्प बढ़ेगा, यानी ऑप्शन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होगा। गामा ऑप्शन बायर्स के लिए अच्छा होता है क्योंकि जब मार्केट उनकी डायरेक्शन में जाती है तो प्रॉफिट्स एक्सेलरेट होते हैं। वेगा ये बताता है कि जब मार्केट की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 1% बदले तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना बदलेगा। जब मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, जैसे बजट से पहले या किसी बड़े इवेंट से पहले, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ती है और इसलिए सभी ऑप्शंस के प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं। इवेंट के बाद वॉलेटिलिटी अचानक गिर जाती है, जिसे वॉलेटिलिटी क्रश कहते हैं, और ऑप्शंस के प्रीमियम्स बहुत तेजी से गिर जाते हैं। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कभी भी किसी बड़े इवेंट से ठीक पहले ऑप्शंस मत खरीदें, क्योंकि इवेंट के बाद वॉलेटिलिटी क्रश से आपका प्रीमियम गिर सकता है, भले ही मार्केट आपकी डायरेक्शन में गई हो।
निष्कर्ष तो समरी में ऑप्शन ग्रीक्स वो मेजर्स हैं जो बताते हैं कि ऑप्शन प्रीमियम किस वजह से कितना बदलता है। डेल्टा बताता है कि अंडरलाइंग प्राइस चेंज का ऑप्शन प्रीमियम पर कितना असर होगा। थीटा बताता है कि टाइम बीतने से प्रीमियम कितना घटेगा। गामा बताता है कि डेल्टा कितनी तेजी से बदलेगा और वेगा बताता है कि वॉलेटिलिटी चेंज का प्रीमियम पर कितना असर होगा। इन चारों ग्रीक्स को समझकर आप ऑप्शंस को एक नई नज़र से देखने लगेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें और शेयर मार्केट गुरु को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।